आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या वर्ल्ड वॉर 3 होने वाला है? दोस्तों, एक चीज हमको समझनी है कि इजराइल ईरान की ऑयल फील्ड्स पे टारगेट करने की कोशिश कर रहा है। ये जो इस्फहान है ना, यहाँ पे भी इनकी ऑयल फील्ड्स है। 4-5 जगह इन्होंने ऑयल फील्ड्स, न्यूक्लियर वेपन्स स्टोर करके रखे। न्यूक्लियर वेपन्स तो नहीं, बट जो फैसिलिटीज है उनकी यहीं पे ही हैं। तो क्या वर्ल्ड वॉर 3 होगा, बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दोस्तों, हमारा साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन का ही शानदार कोर्स, इसको आप अवेल करें सिर्फ आज के दिन, क्योंकि आपने बहुत बोला सर बस एक दिन और इसको एक्सटेंड कर दीजिए। तो हमने सेल चलाई है, सिर्फ 280 रुपये का कोर्स है, इसको अवेल करें। तो बात इतनी सी है। और हाँ, कल संडे को क्लास होगी और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। जो आप अपने इस नंबर पर अपनी रिसीट भेजें और टेलीग्राम ग्रुप जो है वो आपको मिल जाएगा। तो बात इतनी सी है कि यहाँ इजराइल कह रहा है और अमेरिका कह रहा है कि ऐसा मत करना। हालांकि अमेरिका ने भी चेतावनी दी है कि हम ईरान के ऑयल फील्ड्स को मारेंगे। देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये फैसला लिया क्यों है। ऑयल फील्ड्स, ये चाहे जितनी भी आपकी दुश्मनी हो, बट ये चीज़ों को टारगेट करना इज नॉट गुड अकॉर्डिंग टू मी, जितना जियोपॉलिटिक्स मैं जानता हूं, है ना। कि इससे क्या होगा ना, इससे पूरी दुनिया इंपैक्ट होगी। और इसी वजह से अमेरिका इजराइल अब दादागिरी कर रहे हैं। देखिए, इजराइल तो चाहता है अमेरिका युद्ध में आ जाए, सिंपल। और अमेरिका ने बोल भी दिया है कि अब ईरान दोबारा हमला करेगा तो देख लेना। खामेनी कल आए, उन्होंने भाई स्पीच दी, यहां पे बंदूक रखी थी और उन्होंने बोला कि इजराइल जो है, ज़ायनिस्ट रिजीम जो है वो अब बहुत लंबे समय तक नहीं, बेसिकली एक मूवमेंट था 1898 में, ठीक है ना, और बहुत लंबा चला था कि यहूदियों को अपनी जमीन चाहिए, अमेरिका से ही चला था ये। तो अब ज़ायनिस्ट रिजीम जो है वो बहुत लंबे समय तक नहीं चलेगी। तो कल खामेनी ने काफी बातें बोली, यानी कि हो सकता है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 कर देंगे, बट मुझे नहीं लगता ये होगा। वो एक सिर्फ क्रेडिबिलिटी के लिए है, क्योंकि देखिए, हिजबुल्लाह के मारने के 2 दिन बाद तुरंत बेंजामिन नेतन्याहू सीधा ईरान की जनता से कहते हैं कि तख्ता पलट कर दो। तो अली खौमेनी ने यह भी दिखाया कि पहली बात तो मैं बंकर में नहीं छुपा हूं, दूसरी बात देख लो लोग हमारे साथ खड़े हुए हैं। और मैंने आपको बताया था कि यह बहुत मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं रिजीम चेंज करना, क्योंकि इसी रिजीम, भाई अमेरिका, यूके, रशिया, इजराइल, ये 200 सालों से जो है वो ईरान पे राज कर रहे थे, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली। और 1979 में इसी राज को तो उखाड़ फेंका था कि भैया नहीं चाहिए हमको तुम्हारा, तुम सब हमसे लूट के ले जा रहे हो और हम तो कुछ दे नहीं रहे हो। लेकिन फिर सैंक्शंस भी लग गए। अब इसका नतीजा ये था कि ईरान पे भी बहुत ज्यादा मुसीबतें आ गई। और ईरान को पता है लंबा वॉर बहुत दिक्कत है। भाई सद्दाम हुसैन ने इन्वेड किया 1980 से लेकर 89 तक, अमेरिका के कहने पर डेफिनेटली, क्योंकि भाई सद्दाम हुसैन, एक तो इराक, उस समय ईरान इतना केपेबल नहीं था, बट 9 साल तक वॉर चला, किसी को कुछ नहीं मिला, बहुत दिक्कत हुई, ईरान की काफी ज्यादा नुकसान हुआ। अब ईरान अलग है, हालांकि प्रॉक्सीज उसने तब तक काफी खड़े कर दिए। लेकिन बात इतनी सी है कि ये इतना आसान होने नहीं वाला है। ईरान भी चाह रहा है कि जैसे बराक ओबामा के समय JCPOA आया, तो ईरान ने बोला कि हम अच्छे तरीके से जो है न्यूक्लियर पे काम करेंगे, पीसफुल एनर्जी के लिए यूज करेंगे। बट डोनाल्ड ट्रंप ने उसको सब बदल दिया। डोनाल्ड ट्रंप तो अभी ये कह रहे हैं कि मार दो मार दो। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप होते तो अब तक हमला कर दिया होता, उड़ा दो सब। ऐसे नहीं चलता मेरे भाई, क्योंकि पूरी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो सकती है। अगर अमेरिका आया, इजराइल तो चाहते हैं कि अमेरिका बस एक बार आ जाए। अमेरिका आया तो अमेरिका पापा जी हैं, तो पापा आएगा तो हमको कोई टेंशन नहीं है, पूरी दुनिया जो है अमेरिका के पीछे लग जाएगी, सारे वेस्ट जो है अमेरिका को सपोर्ट करेंगे। लेकिन गल्फ रीजन की स्टेबिलिटी का क्या, और ये भारत पे भी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट डालेगा, क्योंकि हमने 2017 में काटसा में एक्सेप्शंस लिया था कि हम ईरान के साथ ट्रेड करेंगे, हम चाबहार पोर्ट को जो है वो डेवलप करेंगे, है ना। भाई हमारा तो INSTC, IMEC ये सब यहीं से जाता है। चाबा दिलराम जरांज लाइन हम बना रहे हैं अफगानिस्तान से कनेक्ट करने के लिए, वो सब यहीं से जाता है। तो हम तो नप जाएंगे इंडिया। और ऊपर से भाई इंडिया का तो 80% एनर्जी इंपोर्ट यहीं से होता है। हमारा तो करेंट अकाउंट, बिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट सब बिगड़ जाएगा। तो भारत ने इसीलिए तो यहां पे नेवल शिप्स भेज दिए हैं कि हम वहां के साथ है। ईरान और भारत के रिश्ते तो अच्छे हैं ना। अमेरिका से क्या, तो अब हमको अमेरिका के साथ थोड़ी ना, हमको तो अपना हित देखना है। भारत बैलेंस कर रहा है। अमेरिका ये कह रहा है कि रिस्ट्रेंट बरतना, लेकिन ऑयल फील्ड्स को, अमेरिका का कहना है कि ऑयल फील्ड्स को नहीं, लेकिन हां न्यूक्लियर फील्ड्स को खत्म कर देंगे। बट अमेरिका भी अब ऐसा लग रहा है इजराइल के साथ है। अब इससे पहले भी अमेरिका सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए इराक में घुसा था, बोला न्यूक्लियर वेपन है, ढेला नहीं निकला, कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं था। इराक आज तक संभल नहीं पाया है। अफगानिस्तान में अमेरिका घुसा, लाखों करोड़ों रुपए फूके, 20 साल बाद बाहर भाग गया, बोरिया बिस्तर निकाल के अफगानिस्तान को अधर में छोड़ के भाग गया। हालांकि वो जरूरी था, मुझे लगता है 2001 में अमेरिका जो इन्वेड किया वो सही था, गलत नहीं था, लेकिन जाना बहुत गलत था, जाना नहीं चाहिए था। एक कंट्री को स्टेबल करके आप जाते, आप 20 साल में ही जाप गए। ये अमेरिका को छोड़ना चाहिए था 2045-2050 तक,
अफगानिस्तान में, जब अफगानिस्तान प्रॉपर स्टेबिलिटी आ जाती वहां पे, उनकी अपनी आर्मी हो जाती, बट ऐसा हुआ नहीं, तालिबान ने बैंड बजा दी। तो एक तरीके से अमेरिका तो जहां घुसेगा वहां कुछ आप गारंटी नहीं है कि वो वहां पे जीतेगा, वो देश अनस्टेबल हो जाएगा और अमेरिका को फायदा होगा, उनकी कंपनीज को फायदा होगा जो हथियार बेचती हैं। लेकिन दिक्कत क्या होगी, देश इन्वॉल्व हो जाएंगे। अगर यहां पे ऑयल फील्ड्स पे हमला होता है तो ये पूरा गल्फ रीजन अनस्टेबल हो जाएगा। भयानक इंपैक्ट यहां पे भी हमको देखने को मिलेगा। रशिया और चाइना काफी हद तक ईरान पे डिपेंडेंट है। ईरान के पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं। तो ये दोनों देश यहां पे अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है, सॉरी ईरान के ऊपर। तो आपको क्या लगता है चाइना रशिया चुप बैठेंगे? नहीं बैठेंगे, वो तो कूदेंगे ही कूदेंगे अगर ईरान पे इस तरीके का हमला होता है। हालांकि ईरान को भी पता है कि लिमिटेड एस्केलेशन है, बातें और हैं, बतौले और हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन कितना है। इजराइल को भी पता है ये डेंजरस हो जाएगा, ठीक है, बहुत खतरनाक हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑयल फील्ड्स पे हमला होता है तो शायद ये वॉर एक्सपैंड हो जाएगी और देशों के स्टेक्स आ जाएंगे। यहां पे भारत को भी साइड तो चूज करनी पड़ेगी, है ना। रशिया एक तरफ, यूक्रेन, कमाल की बात है रशिया यूक्रेन से वॉर लड़ रहा है और व्लादिमीर पुतिन कह रहे हैं कि हम शांति चाहते हैं इस रीजन में। अजीब व गरीब, कभी कभी लगता है हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। लेकिन अगर ऑयल फील्ड्स पे हमला होता है तो प्रॉब्लम होगी। अब इजराइल कैसे करेगा? मिसाइल से, ड्रोन से, हवाई जहाज से कैसे करेगा? स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, बम बरसाएंगे ईरान के ऑयल फील्ड। देखिए ठिकाना सबको मालूम है, इजराइल इससे पहले भी ईरान के ठिकानों पे हमला कर चुका है। तो वो तो भाई स्टक्सनेट हो गया, या फिर आपका वो कौन सा अभी पेगासस हो गया, या आपका पेजर एजर, वो भाई एंटी मोसाद ऑपरेशन चला रहे थे, पता चल क्या बताएं, घुस गया है इजराइल। इजराइल के जो खुफिया जासूस हैं, जो मोसाद है, मोसाद हो गया, शिनबेट हो गया, तीन उनकी, आपको खाली मोसाद पता है, उनकी मिलिट्री की अलग है, शिनबेट अलग है, मोसाद अलग है। तो अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी है, वो डीप बहुत अंदर तक घुसा हुआ है। ईरान इतना केपेबल नहीं है मेरे भाई, ईरान के पास टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी नहीं है, ना ही उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी इतनी पावरफुल है, क्योंकि ईरान में सैंक्शंस हैं। और इजराइल, अमेरिका, इन्होंने अपना एजुकेशन सिस्टम, देखिए डेमोक्रेसीज ने, इनफैक्ट भारत ने भी अपना एजुकेशन सिस्टम जो है, ईरान, इजराइल, अमेरिका, इजराइल जितने वेस्ट है उन्होंने बहुत तगड़ा किया है। अब जब इतना तगड़ा एजुकेशन सिस्टम है भैया, भारत पे कहां पीएचडी पे खर्च होता है? जब तक आप रिसर्च पे खर्च नहीं करोगे, सरकार देखो R&D में घटाती जा रही है बजट, तो आपको क्या लगता है आप ऐसे विश्वगुरु बन जाओगे? कुछ नहीं होगा भाई। आपको एजुकेशन पे खर्च करना पड़ेगा, आपको R&D पे खर्च करना पड़ेगा, आपको रिसर्च पे खर्च करना पड़ेगा। अमेरिका में भर भर के होता है, इजराइल में भर भर के होता है। क्यों भारत के ज्यादातर साइंटिस्ट या ज्यादातर रिसर्च स्कॉलर्स बाहर भाग जाते हैं? क्योंकि वहां पे रिसर्च पे पैसा होता है, पैसा मिलता है। ताइवान इतना पिद्दू सा देश के आइलैंड, देश भी नहीं है, किसी ने रिकॉग्नाइज नहीं किया है। आज पूरी दुनिया में बैटरी में नंबर 1 और फ्यूचर इज बैटरी लिथियम आयन, सॉलिड स्टेट में नंबर 1। मेरे खुद काफी दोस्त ताइवान यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अमेरिका और इजराइल ने अपनी एजुकेशन सिस्टम पे, यूरोप ने खर्च किया है, और उसका नतीजा ये कि एक से एक टेक्नोलॉजी मिल रही है उनको। साइंस इतनी डेवलप है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स की टेक्नोलॉजी में नंबर 1। जीपीएस जो तुम यूज कर रहे हो, भारत जो जीपीएस, वो किसका है? गूगल का। गूगल ने सैटेलाइट ऊपर भेजी हुई है, आप ये मान के चलिए। तो गूगल ने ऊपर सैटेलाइट भेजी हुई है, वो सब ट्रैक कर रहा है। आपकी मिसाइल भी, जो मिसाइल है वो भी ट्रैक कर रहा है जीपीएस। आप समझ रहे हो, आपकी मिसाइल के भी डेटा वो भी जीपीएस से ही चल रहा है। तो इसीलिए भारत अपना नाविक बना रहा है, नाविक, कि हम अपना जीपीएस लगाएंगे, हम अपनी सैटेलाइट भेजेंगे। तो एक तरीके से हम बहुत हद तक अमेरिका पे डिपेंडेंट है, टेक्नोलॉजी पे डिपेंडेंट है। उनका एजुकेशन सिस्टम बहुत बढ़िया है, सरकारी स्कूल उनके बहुत बढ़िया है। हमारे देखिए वहां पे मैक्सिमम जनता सरकारी स्कूल में पढ़ती है, वहां के हमारे सरकारी स्कूल में हम पढ़ ही नहीं सकते, राइट। तो ये चीज है, आप समझना पड़ेगा कि जो भारत है, या मतलब जो यहां पे इजराइल और अमेरिका की टेक्नोलॉजी बहुत, ईरान की नहीं है। ईरान में तो वैसे भी कट्टरता 1979 के बाद आ गई, दिक्कतें बहुत ज्यादा है। वैसे भी वहां पे औरतों के साथ कैसा व्यवहार है, दिक्कतें तो हैं, ठीक है। जो चीज बुरी है वो तो बुरी ही है। और औरतें 50% है भाई अमेरिका में, इजराइल में, हर जगह। अगर आप देखो यूरोप में, तो वहां पे अच्छे खासे तादाद में औरतें रिसर्च कर रही हैं। तो फिर ईरान ऐसा नहीं है, इजराइल को सारे ठिकाने पता हैं अपनी टेक्नोलॉजी से। ईरान क्या, पूरी दुनिया में इजराइल घुसा हुआ है अंदर तक। इजराइल से दोस्ती भी अच्छी नहीं, दुश्मनी भी अच्छी नहीं, दोनों ही डेंजरस है। दोस्ती करोगे तो ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी देगा, कुछ चिप विप लगा के सब निकाल लेगा उठा के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा? नहीं। हालांकि इस पे काफी ज्यादा डिस्कशन चल रही है, बट इसमें कंडीशंस हैं।
अगर ऑयल फील्ड्स पे हमला हुआ तो पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। वर्ल्ड वॉर 3 तो मतलब पूरी दुनिया इन्वॉल्व है। वर्ल्ड वॉर 3 का मतलब दुनिया की सबसे बड़ी, ये मतलब वही है कि जो यूरोप है वो इन्वॉल्व हो जाएगा, दुनिया की ताकतें इन्वॉल्व हो जाएंगी, जो 5 परमानेंट मेंबर्स वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। लेकिन कोई भी वॉर नहीं चाहता। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सब ने हाथ जोड़ लिए कि भैया हमको अब वॉर नहीं चाहिए, हमको युद्ध नहीं चाहिए, हम परेशान हो गए हैं। तो इसीलिए लिमिटेड एस्केलेशन है। इजराइल को भी ये पता है, इजराइल ऑल्सो नो दिस कि भाई ये प्रॉब्लम हो जाएगी। बट हाँ, ये देखना दिलचस्प रहेगा कि इजराइल करता क्या है। इजराइल हमला तो करेगा, ये तो जाहिर सी बात है कि ईरान ने इतनी मिसाइलें मारी हैं, फिर अली खौमेनी की स्पीच, चुप तो नहीं बैठेगा। बट क्या वो ऑयल फील्ड्स पे हमला करेगा? बहुत डेंजरस हो जाएगा अगर ऑयल फील्ड्स पे हमला करता है। नहीं करना चाहिए। आप न्यूक्लियर फैसिलिटी, ठीक है, अगर आपको इतना ही हमला है कर दो, लेकिन ऑयल फील्ड्स पे हमले का मतलब ये है कि भारत पे भी इंपैक्ट और पूरी दुनिया पे इंपैक्ट होने वाला है। तो ये डर का माहौल इस समय है। अब इसमें अमेरिका ही कंट्रोल कर सकता है, बट अमेरिका, इजराइल किसी की सुन नहीं रहा है, ना यूनाइटेड नेशंस की ना अमेरिका की, राइट। तो यही है। बाकी तो हिजबुल्लाह लेबनान को धड़ाधड़ पेल ही रहा है इजराइल, और वहां पे भी देखिए इतना ये ग्राउंड ऑफेंसिव इजराइल के लिए इतना आसान नहीं है कि इजराइल की सेना वहां पे घुसी तो भाई 8 सैनिक भी उनके मारे गए। तो मैंने बताया ना कि ये चीजें, वॉर जो है ना वो, उसमें कोई जीतता नहीं है, या कोई भी जीता, हारते लोग ही हैं। तो इसको रुकना चाहिए, कुछ तो करे, वरना ये पता नहीं फिर कहां जाके कॉन्फ्लिक्ट रुकेगा। बाकी जो भी होगा हम आपको बताएंगे। थैंक यू सो मच।